स्पिन बोल्डक में बड़ी तैयारी कर रहा है अफगान तालिबान। स्पिन बोल्डक में अफगानी लड़ाकों की भारी तैनाती की गई है, बड़ा डिप्लॉयमेंट हुआ है। स्पिन बोल्डक से 20,000 परिवारों को तालिबान शिफ्ट कर रहा है। ये देखिए इस वक्त बॉर्डर पर कितना जबरदस्त मूवमेंट नजर आ रहा है तालिबान फोर्स का। और देखिए स्पिन बोल्डक में अफगान तालिबान की बड़ी तैयारी है। 9 वजहें हैं, क्या है वो 9 वजह? तालिबान संघर्ष के अगले दौर की तैयारी कर रहा है, पाक सेना के हमलों या जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, बफर जोन बनाना चाह रहा है ताकि नागरिक बचाए जा सके। जी हां, सिविलियन आबादी को हटाना लड़ाई की पूर्व चेतावनी माना जा रहा है। स्पिन बोल्डक और चमन बॉर्डर आमने सामने, कांधार प्रांत का प्रमुख बॉर्डर एंट्री पॉइंट है ये। अफगानिस्तान का दूसरा व्यस्त बॉर्डर क्रॉसिंग इसे माना जाता है। तालिबान की दक्षिणी सैन्य कमान का ये मुख्य इलाका है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक यहां से नजर रखी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए ये सारी स्थितियां भारद्वाज सर, कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो कोशिशें अब चल रही हैं कतर के माध्यम से, ट्रंप के माध्यम से, इसका कोई फायदा भी होगा क्या? अफगानिस्तान से पाकिस्तान का ये जो टकराव है, ये जो क्लैश है, ये एंड होगा क्या? ये खत्म होगा? रवि, साफ है कि अमेरिका ने भी कतर के माध्यम से बहुत कुछ हद तक नेगोशिएट तालिबान से करने का प्रयास किया। अफगानिस्तान की धरती को छोड़ के अमेरिका को भागना पड़ा। जब अमेरिका भाग गया तो पाकिस्तान की क्या औकात है? लेकिन पाकिस्तान को दूसरे की जमीन हड़पने की आदत है। आप ये जो पूरा बलूचिस्तान जो डूरंड लाइन है, पूरा का पूरा ये अफगानिस्तान का पार्ट है। भारत का जो हिस्सा है कश्मीर का, उसको हड़प रखा है उन्होंने। बांग्लादेश वाला भी 25 साल तक उनको दबा के रखा। अब आप मान के चलिए कि जैसे सिवाज साहब कह रहे थे कि बलूच देश भी बनेगा, सिंधु देश भी बनेगा, पख्तून देश जो पूरा पख्तूनस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा, वो अफगानिस्तान के पास जाएगा। और देखना ये अंदर से जो पूरा खोखला है, जो इनका पंजाबी मुहाजिर जो एक डोमिनेंस बना रखा है, 5 लोगों की कोटरी, वो सब एक्सपोज होगी और कोई किसी तरीके का कोई रिलीफ और सबसे बड़ी बात नहीं मिलने वाला। जब हर किसी से आप लोग पिटते हैं, पिटने में उस्ताद हैं, गिड़गिड़ाने में उस्ताद हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटे तो अमेरिका से गिड़गिड़ाने पहुंच गए, भीख मांगने में भी कटोरा लेकर वर्ल्ड बैंक के सामने। और उसके बाद आपने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल, नहीं माफ कीजिएगा, फील्ड मार्शल की उपाधि दी। तो अब कतर के सामने गिड़गिड़ाने पहुंच गए कि भाई तालिबानी हम पर हमला कर रहे हैं। तो आप कौन सी उपाधि से नवाजेंगे? आप कौन से सम्मान से नवाजेंगे? गिड़गिड़ाने का तो आप लोग इनाम देते हैं ना। देखिए मुझे बड़ा अफसोस भी होता है और अफसोस की बात तो है आता है कि आप ऑपरेशन सिंदूर में हारे, जूते चाटे अमेरिका के, हमसे माफी मांगी और फिर आपने चैनल पे आके झूठ बोलते हैं। आप सुबह शाम झूठ बोलते हैं कि आप। चलिए ठीक है, समझ गया। आज तक जख्म कुल मिलाकर वही आज तक जख्म नहीं भरे। इस जहनियत का दुनिया भर में कोई इलाज नहीं है। और आपके लिए चंद लाइनें मैं बोल के जा रहा हूं। ये बड़े बाजीगर हैं, ये बड़े बाजीगर हैं, ये जहर के सौदागर हैं। तो जहर बेचिए, खाइए, खिलाइए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया में अमनो चैन रहे, इसके लिए पाकिस्तान का सुधरना जरूरी है समीर, जो कि थोड़ा मुश्किल काम लगता है।